अर्जुन की मौत को 1 महीना बीत चुका था। केरल के उस छोटे से गांव पालेयूर की हवाओं में अब चमेली की खुशबू नहीं, बल्कि सड़े हुए मांस और सूखे पत्तों की गंध बसी रहती थी। अर्जुन का शरीर जिस हालत में मिला था, पूरी तरह सफेद, खून की एक बूंद के बिना, उसने गांव के बहादुर से बहादुर आदमी की रूह कपा दी थी। पुलिस ने मामले को अज्ञात जंगली जानवर का हमला बताकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन नायर अंकल जानते थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं था। वो हर रात अपनी खिड़की से उस पाना ताड़ के पेड़ को देखते, जो अब पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा और काला नजर आता था। ऐसा लगता था जैसे वो पेड़ गांव को निगलने के लिए धीरे धीरे झुक रहा हो। गांव में अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता। लोग शाम 7 बजे के बाद घरों से निकलना बंद कर चुके थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन का छोटा भाई आदित्य, जो बेंगलुरु में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, परावैज्ञानिक शोध करता था, गांव पहुंचा। वो अपने भाई की मौत का सच जानने और उसका बदला लेने के लिए दृढ़ था। आदित्य अपने साथ आधुनिक उपकरण लाया था, थर्मल कैमरे, ईएमएफ डिटेक्टर्स और रिकॉर्डर। जब वो नायर अंकल से मिला तो उन्होंने उसे वही चेतावनी दी जो उन्होंने अर्जुन को दी थी। बेटा, वापस लौट जाओ। वो कोई आत्मा नहीं है जिसे तुम मशीनों से पकड़ लोगे। वो यक्षी है। वो वासना, प्यास और सदियों पुराने श्राप का मिश्रण है। आदित्य ने अपने कैमरे बैग में रखते हुए शांत स्वर में कहा, अंकल, ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट, बस बदला जा सकता है। अगर वो मौजूद है तो वो एक ऊर्जा है, और हर ऊर्जा का एक कमजोर बिंदु होता है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। उस रात आदित्य ने अर्जुन की उसी पुरानी कॉटेज में ठहरने का फैसला किया। रात के 11 बजे थे। कॉटेज के बाहर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आदित्य के ईएमएफ मीटर की सुई पागलों की तरह नाचने लगी। तापमान 25 डिग्री से गिरकर सीधा 10 डिग्री पर आ गया। बाहर से एक पायल की झनकार सुनाई दी, छन 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 छन। आदित्य ने अपना नाइट विजन कैमरा उठाया और खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच एक आकृति खड़ी थी। वो लीला थी, वही रूप जिसे पहनकर यक्षी ने अर्जुन को छला था। वो सफेद रेशमी मुंडू, केरल की पारंपरिक पोशाक में लिपटी थी। बाल कमर तक खुले थे और उसके हाथों में ताजे चमेली के फूलों की माला थी। आदित्य का दिल जोर से धड़का, लेकिन डर से नहीं, बल्कि रोमांच से। उसने देखा कि कैमरा स्क्रीन पर वो आकृति धुंधली थी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप हो रहा हो। लीला ने कॉटेज के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मेरी मदद कीजिए, मेरा पैर मुड़ गया है। उसकी आवाज में ऐसी कशिश थी कि आदित्य का हाथ अनजाने में कुंडी की ओर बढ़ा। लेकिन तभी उसे अर्जुन की डायरी का वो आखिरी पन्ना याद आया, जो उसे कॉटेज की सफाई करते समय मिला था। उसमें लिखा था, उसकी आंखों में मत देखना, वहां स्वर्ग दिखता है, लेकिन पीछे नरक है। आदित्य ने दरवाजा नहीं खोला। उसने खिड़की से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी असलियत मुझे पता है। तुम पाना के पेड़ की राख हो और मैं तुम्हें वहीं वापस भेज दूंगा। लीला की मधुर मुस्कान अचानक एक भयानक अट्टहास में बदल गई। उसकी आवाज अब एक नहीं, बल्कि हजारों औरतों की मिली जुली आवाज जैसी लग रही थी। तुम्हारे भाई का खून बहुत मीठा था आदित्य। क्या तुम नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें भी वही सुख दूं? अगले दिन आदित्य ने गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी एजू तचन से मुलाकात की। पुजारी ने उसे यक्षी का असली इतिहास बताया। सदियों पहले वो इस गांव की एक नर्तकी थी, जिसका नाम देवानंदिनी था। उसे एक सामंत ने धोखा दिया और उसे इसी पाना के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया गया था। मरते समय उसकी प्रतिशोध की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी आत्मा को इस पेड़ से जोड़ लिया। वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक वो हर उस पुरुष का वंश खत्म न कर दे जो उसके क्षेत्र में कदम रखेगा। आदित्य ने पूछा, उसे रोकने का तरीका क्या है? पुजारी ने एक पुरानी ताड़पत्र की पांडुलिपि निकाली। यक्षी को मारने का कोई तरीका नहीं है। उसे केवल कीला, एक पवित्र कील के माध्यम से पेड़ में वापस कैद किया जा सकता है।
लेकिन इसके लिए किसी को उसके इतना करीब जाना होगा कि वो उसकी गर्दन देख सके। उसकी गर्दन के पीछे एक छोटा सा छेद होता है जहां उसकी प्राण शक्ति बसती है। अगर वहां पंचधातु की कील ठोक दी जाए तो वो हमेशा के लिए पेड़ में समा जाएगी। आदित्य ने योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाया ताकि यक्षी उसकी गंध न पहचान सके। वो आधी रात को अकेले ही उस विशाल पाना के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में पंचधातु की एक भारी कील और एक पत्थर का हथौड़ा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगीं जैसे वे हाथ हों जो उसे पकड़ना चाहते हों। अचानक पीछे से उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। आदित्य, भागो यहां से, वो तुम्हें मार डालेगी। आदित्य मुड़ा। सामने उसका भाई अर्जुन खड़ा था। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में था। भाई? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वो भूल गया कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। वो बस एक छोटा भाई था जो अपने बड़े भाई को वापस देख रहा था। जैसे ही वो अर्जुन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, अर्जुन का चेहरा पिघलने लगा। उसकी चमड़ी गिर गई और नीचे से यक्षी का असली रूप बाहर आया। 7 फीट लंबी काली चमड़ी, बाहर निकले हुए फैंग्स और धधकते कोयले जैसी आंखें। यक्षी ने आदित्य को हवा में उठा लिया। उसके नाखूनों ने आदित्य के कंधों को चीर दिया। तुमने सोचा था कि तुम मुझे कैद करोगे? मैं इस जमीन की मलिका हूं। आदित्य दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा स्प्रे निकाला जिसमें गंगा जल और मिर्ची का मिश्रण था और उसे यक्षी की आंखों पर छिड़क दिया। यक्षी चीखी और उसने आदित्य को नीचे गिरा दिया। यही मौका था। आदित्य फुर्ती से उठा और यक्षी की पीठ की ओर कूदा। यक्षी अंधेपन में इधर उधर हाथ मार रही थी। आदित्य ने देखा उसकी गर्दन के नीचे बालों के ढेर के पीछे एक चमकता हुआ काला छेद था। उसने पूरी ताकत से पंचधातु की कील उस छेद पर रखी। यक्षी को अपनी मौत का एहसास हुआ। उसने आदित्य को जोर से झटका दिया, जिससे आदित्य एक पत्थर से जा टकराया। उसका सिर फूट गया और खून बहने लगा। लेकिन गिरने से पहले आदित्य ने हथौड़े से कील पर एक जोरदार प्रहार किया। एक कान फाड़ देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। यह आवाज इंसानी नहीं थी। पाना का पेड़ बीच से फट गया। जमीन कांपने लगी। यक्षी का शरीर धुएं में बदलने लगा और वो उस कील के खिंचाव से पेड़ के अंदर खिंचने लगी। नहीं, मैं वापस आऊंगी। जब तक इस धरती पर वासना है, मैं जीवित रहूंगी। यक्षी की आखिरी आवाज हवा में विलीन हो गई। जैसे ही अंतिम सिरा पेड़ के अंदर गया, पेड़ का वो हिस्सा वापस जुड़ गया और वो कील हमेशा के लिए उसके तने में धंस गई। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि पाना का पेड़ सूख कर काला पड़ चुका था। उसके पास आदित्य बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। उसने वो कर दिखाया था जो सदियों से कोई नहीं कर पाया था। आदित्य ठीक हो गया और उसने वो गांव छोड़ दिया। लेकिन जाने से पहले उसने नायर अंकल को एक बात कही। वो कैद है, मरी नहीं है। जिस दिन ये कील जंग खाकर गिर जाएगी या कोई मूर्ख इसे निकालने की कोशिश करेगा, वो फिर वापस आएगी। आज भी पालयूर गांव के उस रास्ते पर सन्नाटा रहता है। वो सूखा हुआ काला पेड़ आज भी वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ध्यान से सुने तो आज भी उस सूखे पेड़ के अंदर से किसी के रोने और नाखूनों से लकड़ी कुरेदने की आवाज आती है। और चेतावनी आज भी वही है, रात 10 बजे के बाद अकेले मत निकलना, क्योंकि सुंदरता आज भी इंतजार कर रही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।
कोल्हापुर में धाराशिव जाने वाली सीनियर कॉलेज के छात्रों की बस जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। ट्रिप खत्म करके वे वापस धाराशिव आ रहे थे। दिन भर मौज मस्ती करने की वजह से सभी छात्र थक कर सो गए थे। दरवाजे की सीट के पास विकास सर और सुशील सर खर्राटे ले रहे थे। बस ड्राइवर विजय मामा भी नींद में बस चला रहे थे। उनके बगल वाली सीट पर पिन पांडव मामा बैठे हुए थे कि तभी बस के सामने जंगली स्वरों का झंड आया। विजय मामा ने बस जंगल में रोक दी। कुछ देर में जब रास्ता खाली हुआ तो बस फिर से चलने लगी। कुछ ही देर में विकास सर के पीछे ही दूसरी सीट पर बैठा श्याम नींद से जाग गया। श्याम की उम्र 21 साल थी। पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन हमेशा अकेला रहने वाला ना किसी से बनती थी, ना ही उसका कोई दोस्त था। वो दूसरी सीट पर अकेला बैठा हुआ था। सर टॉयलेट जाना है। सर ने आधी आंखें खोलकर खिड़की से बाहर देखा। बस अभी भी जंगल में ही थे। थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जंगल खत्म होगा तब मुझे उठा दो, मैं बस रोक दूंगा बोले, और फिर आंखें बंद कर सो गए। शाम बस की खिड़की से बाहर देखने लगा और जंगल खत्म होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जंगल खत्म हुआ और बस वीरान जगह पर आ गई। उसने विकास सर को जगा दिया और उन्होंने ड्राइवर से बस को रोकने के लिए कहा। जैसे ही बस रुकी, विकास सर बोले, किसी को टॉयलेट होना है तो अभी उतर जाओ, वरना बस सीधे धाराशिव जाकर ही रुकेगी। आवाज सुनकर पिछली सीट पर बैठा श्रीकांत नींद से जाग गया। सर टॉर्च लेकर पहले बस से बाहर उतर गए। उनके पीछे पीछे श्याम और श्रीकांत भी उतरे और वो दोनों अलग अलग झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने गए। श्याम टॉयलेट करके वापस आया, लेकिन श्रीकांत अभी भी नहीं आया था कि तभी श्रीकांत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर विकास सर और श्याम उसकी ओर भागे, लेकिन तभी श्रीकांत झाड़ी से बाहर आया। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए थे? कुछ नहीं सर, चप्पल से होकर कांटा पैर में। चुभा उसकी आवाज सुनकर ड्राइवर और पन भी नीचे उतरे थे। वो सब बस में वापस चढ़ने वाले थे कि तभी एक बाइक बस के सामने आकर रुक गई। अरे भाई साहब, यहाँ के नहीं हो क्या आप? क्या आपको पता नहीं कि इस रास्ते पर लोगों को हमेशा चकवा लगता है? बाइक चलाने वाला बोला। चकवा नाम सुनकर विकास सर बोले, हाँ पता है, हम बस निकल ही रहे हैं। और वो सब बस में बैठ गए। सर, वो आदमी किस चकवे के बारे में बात कर रहा था? पवन ने अगली सीट से ही मुड़कर विकास सर से पूछा हिंदी में। चकवा मतलब छलावा, छलावा मतलब भूत कहते हैं। जो लोग रात में सफर करते हुए मरते हैं, उनकी आत्मा छलावा बन जाती है। छलावा रात को सफर करते हुए यात्रियों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने ही नहीं देता। वो बस उन्हें उसी जगह पर घुमाते रहता है। कितना भी भाग लो या फिर गाड़ी तेज भगाओ, आप उसी जगह पर आप पहुंच जाओगे जहां आपको छलावा ने पकड़ लिया था। या फिर वो लोग रास्ते से भटक जाओ और उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर छलावा उन्हें ले जाना चाहता है, विकास सर ने बताया। इसके बाद ड्राइवर बोला, और यात्री रात भर उसी जगह पर बार बार घूमते हैं। वो तब तक रास्ता भटकते हैं जब तक सूरज ना उगे। जैसे ही सूरज उगता है, उनकी ताकत कम हो जाती है। मेरे कुछ ड्राइवर दोस्त हैं, उनको भी लावे ने पकड़ लिया था, कहते हैं छलावा। बस उन्हीं यात्रियों को पकड़ता है जो थके हुए होते हैं, क्योंकि उन पर हावी होना बहुत आसान होता है ना। फिर तो लावा बहुत ही खतरनाक है, प्यून घबराते हुए बोला। अरे कुछ खतरनाक वतरना नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। ड्राइवर जब थक जाता है तो रात में उसे रास्ता समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसे भ्रम हो जाते हैं और वो रास्ता भटकता है। इसे ही अनपढ़ लोगों ने भूत यानी चकवा या छलावा का नाम दिया है, विकास सर बोले। ये सभी बातें श्याम और श्रीकांत सुन रहे थे। नहीं सर, लावे होते हैं, और कुछ लावे तो जानलेवा भी होते हैं। मेरे दादाजी को लावे ने इतना परेशान किया था कि मरते मरते बचे थे। रात को जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से कुछ न कुछ एक्सीडेंट लावे के कारण ही होते हैं। वो रात के बेरहम शिकार होते हैं। यात्रियों की थकान और डर ही उनकी ताकत होती है। शिकारियों की तरह ही वे यात्रियों को डराते हैं, भगाते हैं और उनकी जान लेकर उनका शिकार करते हैं। हमें बस इतना पता चलता है कि कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत का कारण छलावा ही होता है सर, श्याम ने डरावनी आवाज में कहा।
सर इसका कुछ मत सुनो, इसकी बुआ राइटर है, उन्हीं से सुनी होंगी ये बातें। और राइटर लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना, उसी से तो उनका घर चलता है। पिछली सीट पर बैठे श्रीकांत ने कहा। श्रीकांत चुप हो जाओ, सो जाओ, उन्होंने डांटते हुए कहा। और उसके बाद सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली और सो गए। कुछ समय बीता, शाम अभी भी जाग रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। बस किसी जंगल के बीचों बीच से गुजर रही थी कि तभी उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बंद पड़ी चाय की टपरी है। लेकिन चाय की टपरी तो मैंने पीछे भी पहले वाले जंगल में देखी थी। वो मन ही मन बोला और खिड़की के बाहर देखने लगा। तब उसे पता चला कि वो तो वही जंगल है जो वीरान जगह से पहले आया था। वो भागते हुए ड्राइवर के पास गया। विजय मामा नींद में बस चला रहे थे, बीच बीच में आंखें झपका रहे थे। विजय मामा, बस कौन से जंगल में है होगी किसी जंगल में। रास्ते में जंगल कम है क्या? नहीं मामा, हम वापस उसी जंगल में पहुंच गए हैं जहां पर बस के सामने जंगली सुअर आ गए थे। नहीं बेटा, तुम्हें कुछ तो गलतफहमी हो रही है। वो जंगल तो कब का पीछे छूट गया है ना। उनकी बहस सुनकर विकास सर नींद से जाग गए। क्या हुआ श्याम सर? हमें छलावा लग चुका है, उसने हमें पकड़ लिया है। क्योंकि बस वापस उसी जंगल में आई है जहां से पहले गुजरी थी। लेकिन विकास सर भी ड्राइवर की तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो बाहर देखो। अभी कुछ देर रास्ते के किनारे एक ट्रक दिखाई देगा जो एक में पलटी हो चुका है, और कुछ ही देर में रास्ते के किनारे सभी को पलटी हुई ट्रक दिखाई दी। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। ड्राइवर ने भी मान लिया कि श्याम सच बोल रहा है कि तभी जंगल खत्म हो गया और बस वही सुनसान रान जगह पर पहुंच गई जहां पर वो कुछ देर पहले टॉयलेट करने के लिए रोक दी गई थी। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। विकास सर की तो बत्ती ही गोल हो गई थी। श्रीकांत पिछली सीट से आगे आ चुका था। सबके चेहरे का रंग उड़ गया था। बस अभी भी रास्ते पर चल रही थी कि तभी वो फिर से वापस वही जंगल में पहुंच गई। वो सभी जान गए कि उन्हें छलावा ने पकड़ लिया है। ड्राइवर कोई दूसरा रास्ता मिलता है या नहीं ये देख रहा था, लेकिन फिर भी बस वापस उसी जंगल में आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया में बस वही एक रास्ता है जो घूम फिरकर उसी जंगल में ले आता है। सर अभी इस लावे से कैसे निकले? मैंने सुना है कि लावे से बाहर तभी निकल सकते हैं जब सुबह हो जाए। इसका मतलब हमें रात भर इसी सड़क से गुजरना होगा, जंगल से वीराने में और वीराने से जंगल में। क्यों ना हम सुबह होने का इंतजार करते हुए उसी वीरान जगह पर रुक जाएं? ड्राइवर बस चलाते हुए बोला। लेकिन शायद मैंने सुना है कि लावे में रुकना ठीक बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बुआ ने बताया था कि अगर सेफ जगह मिल जाए तो रुकने में कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही पता है तुम्हें, और कोई तरीका नहीं है। क्या है? लेकिन वो अभी के लिए नहीं है। और वैसे भी अगर जिस लावे ने हमें पकड़ा है, अगर वो कमजोर हुआ तो उसकी शक्तियां कुछ ही देर में कमजोर हो जाएंगी और हम लावे से छूट जाएंगे। फिर वो छलावा हमें नहीं पकड़ सकता। इन सभी की बातें सुनकर सोए हुए सुशील सर जाग गए। अरे क्या हुआ, आ गया क्या मेरा बोरगांव? सुशील सर उबासी लेते हुए बोले। तभी सभी ने उन्हें घटी हुई घटना बता दी। ये सुनकर सुशील सर के तो मानो होश ही उड़ गए। लेकिन तभी ड्राइवर जोर से चिल्लाया, सर आगे गांव आया है। ये सुनकर सभी लोग ड्राइवर की तरफ भागे। तब उन्हें रास्ते के किनारे एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था, बोरगांव में आपका स्वागत है। ये देख सुशील सर जोर से चिल्लाए, ये तो मेरा गांव है, लेकिन हम यहां इतने जल्दी कैसे पहुंचे? हमें तो कोल्हापुर से निकले मुश्किल से 2 घंटे हो गए हैं और मेरा गांव कोल्हापुर से 6-7 घंटे की दूरी पर। यह आपका गांव नहीं है सर, छलावा है आपके मुंह से। बोरगांव का नाम सुनकर छलावा हमें बोरगांव दिखाकर गुमराह कर रहा है। लेकिन अच्छा हुआ बोरगांव आ गया। मुझे लगता है कि हमें यहां पर सुरक्षित जगह ढूंढकर छिप जाना चाहिए। और सुशील सर के घर से ज्यादा सुरक्षित किसका घर हो सकता है? लेकिन सर, लावे में एक जगह पर रुकना खतरे से खाली नहीं है और छलावा खुद में ही खतरा है। वो खुद में सुरक्षित जगह कैसे रख सकता है?
तुझे मेरे से ज्यादा पता है क्या? बचपन से मैं भूतों के बारे में सुनते और पढ़ते आया हूं। तू तेरा विजय मामा, बस सुशील सर के घर की तरफ ले चलो। सुशील सर ने ड्राइवर को अपने घर का रास्ता दिखाया, लेकिन तभी उन्हें उनके गली में लोगों की भीड़ दिखाई दी। बस आगे नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने बस दूर ही खड़ी कर दी। भीड़ में खड़े लोग जोर जोर से रो रहे थे और भीड़ का रुख सुशील सर के घर की तरफ ही था। भीड़ के रोने की आवाज सुनकर वे सभी लोग डर गए। सुशील सर बस से उतरे और भीड़ में घुस गए। उनके पीछे पीछे सभी भीड़ में घुस गए। वो सभी भीड़ को चीरते हुए सुशील सर के घर के सामने जा पहुंचे और आगे का नजारा देख उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि जमीन पर खून से लथपथ 4 लाशें पड़ी हुई थी और वो लाशें थी सुशील सर के बीवी बच्चे की और उनके माता पिता की। उन सभी की किसी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। खुद के परिवार की लाशें देखकर सुशील सर का दिल चहम गया और वो रो पड़े। ये क्या हो गया? किसने मारा उन्हें? उन्होंने रोते हुए एक आंख वाले बूढ़े आदमी से पूछा, आज तुम्हारी बीवी ने चाकू से तुम्हारे बच्चे का और तुम्हारे माता पिता का गला चीरकर उन्हें मार डाला और फिर खुद का गला काटकर खुदकुशी कर ली क्या? लेकिन क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? अरे तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया होगा, वरना वो तो बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान थी। क्या शादी के इतने सालों बाद भी मैंने उसे कभी रुलाया नहीं है और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? तुमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया है। ये लो चाकू और अपनी जान देकर अपने गुनाह का प्रायश्चित कर लो। वैसे भी तुम अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? खुद की जान दे दो, वरना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। न जाने सुशील सर को क्या हुआ, वो उस आदमी के बातों में आ गए। ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बातों से वश में आ गए थे। उन्होंने वो चाकू अपने हाथ में लिया और होते हुए बोले, हाँ, मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपनी जान दूंगा। वैसे पास खड़े ड्राइवर ने उन्हें रोका। अरे सर, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब लावा है, आपका परिवार नहीं है। आपका परिवार घर पर सुरक्षित है। तभी एक आंख वाला आदमी बोला, तूने अगर एक लफ्ज भी आगे कहा तो तुम्हें पकड़कर गांव के बीचों बीच सूली पर चढ़ देंगे। ये सुनकर ड्राइवर डर गया और चुप बैठ गया। सुशील सर ने जमीन पर बैठकर चाकू की धार अपने गले पर रखी। सर, ऐसा मत करिए, ये सब कुछ छलावा है, इसके चंगुल में मत फंस सर। लेकिन फिर भी सर होश में नहीं आ रहे थे, इसलिए प्यून ने गुस्से में आकर उनको चाटा मारा। तब जाकर वो होश में आ गए और उन्होंने चाकू नीचे फेंक दिया। ये देख एक आंख वाला आदमी गुस्सा हो गया। भाइयों, इन लोगों को भीड़ से बाहर निकाल दो, इन्हें हम बाद में दें, पहले इस सुशील के बच्चे को पकड़ लो। ये सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सभी को भीड़ से बाहर कर दिया। श्रीकांत, विकास सर, पिन और ड्राइवर भीड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर घुस नहीं पा रहे थे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। क्या होगा जब रात 10 बजे केरल के घने जंगल में आपको एक ऐसी सुंदरता मिले जो आपकी जान ले सकती है। यह कहानी है अर्जुन की, जिसे एक पुराने श्राप के बारे में चेतावनी दी गई थी। पाना के पेड़ पर यक्षी बैठी है जो अपनी खूबसूरती से पुरुषों का शिकार करती है। क्या अर्जुन उस मोहक फंदे से बच पाएगा? इस लंबी एनिमेटेड हॉरर स्टोरी में देखिए दक्षिण भारत के सबसे खतरनाक मिथक का सच। केरल का एक शांत हरा भरा गांव जहां नारियल के पेड़ और घने जंगल हैं। इस शांति के नीचे सदियों पुराना एक खतरा छिपा है, यक्षी का खतरा। एक भयानक अतीत। एक सुंदर लेकिन अभिमानी महिला को उसके गलत कामों के लिए श्राप दिया गया। वो एक भयानक आत्मा में बदल गई जिसे अब यक्षी कहते हैं। यक्षी का परिवर्तन। वो एक साधारण महिला से सफेद साड़ी, खुले बाल और तेज लाल आंख वाली भयानक रूप में बदलती है। यक्षी का वास गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर खड़े एक विशाल और अकेले पाना के पेड़ पर है। एक 28 वर्षीय पढ़ा लिखा
लेकिन अंधविश्वासी बातों पर संदेह करने वाला इंजीनियर। अर्ज प्लांटेशन प्रोजेक्ट के लिए आता है। वो एक छोटी पुरानी कॉटेज में रहने लगता है। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति नायर अंकल अर्जुन को चेतावनी देते हैं, बेटा कभी भी रात 10 बजे के बाद उस पाना के पेड़ के पास मत जाना। वहां सुंदरता चलती है, लेकिन वो तुम्हारी जान ले लेगी। अंकल, मैं इंजीनियर हूं, मुझे भूतों से ज्यादा अपने प्रोजेक्ट की चिंता है। अर्जुन देर रात काम खत्म करके प्लांटेशन रोड से लौट रहा है। वो पाना के पेड़ के नीचे एक अत्यधिक सुंदर महिला को देखता है जो भीगी हुई है और मदद के लिए अकेली खड़ी है। वो अर्जुन को देखती है और दर्द से कराहती है। अर्जुन का दिल उसकी सुंदरता देखकर पिघल जाता है और वो अपनी बाइक रोकता है। माफ करना, मैं रास्ता भटक गई, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ सकते हैं? अर्जुन उसे अपनी कॉटेज तक छोड़ने का फैसला करता है। लीला अर्जुन की कॉटेज में रात बिताती है। वो बहुत बातूनी, चंचल और रहस्यमय है। एक रात अर्जुन देखता है कि लीला को प्यास लगी है। वो उसे पानी का गिलास देता है, लेकिन लीला गिलास लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसे ताजा गर्म चीज चाहिए। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसकी सुंदरता पर मोहित है। वो इस घटना को नजरअंदाज कर देता है। अर्जुन अपने काम और लीला के बीच फंस जाता है। वो गांव वालों से मिलना और काम पर ध्यान देना छोड़ देता है। अर्जुन, तुम कहाँ हो? आजकल दिखते नहीं, क्या सब ठीक है? उस सड़क पर किसी सुंदर औरत के झांसे में मत आना। हाँ अंकल, सब ठीक है, मैं बस काम में व्यस्त हूं। वो फोन काट देता है। लीला के कारण वो अब पूरी तरह अकेला हो चुका है। एक रात जब अर्जुन सो रहा होता है तो उसे एक अजीब, मीठी, लोरी जैसी आवाज सुनाई देती है। बाहर लीला कमरे में नहीं है। दरवाजा खोलकर बाहर देखता है। लीला बाहर चांदनी में पाना पेड़ की ओर जा रही है। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे, वो हवा में तैर रही है और उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही है। अर्जुन को डर लगता है। वो बाहर जाता है और लीला का नाम पुकारता है। लीला, तुम क्यों जाग गए अर्जुन? मैंने सोचा था कि तुम सो रहे होगे। अर्जुन वापस कॉटेज में भागता है। उसे एहसास होता है कि वो फंस चुका है। अर्जुन कॉटेज से भागने की कोशिश करता है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। वो टॉर्च चलाकर देखता है, बाइक के तार काट दिए गए हैं। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सामने लीला खड़ी है, लेकिन अब वो उतनी आकर्षक नहीं दिखती। उसकी आंखें लाल हैं और उसकी मुस्कान भयानक हो गई है। अर्जुन डर के मारे कॉटेज के कोने में छिप जाता है। लीला, तुम्हें लगता था कि तुम स्मार्ट हो। इस दुनिया में हर चीज बिकती है अर्जुन, और आज रात तुम मेरे हो। नुकीले नाखून और तेज लाल आंखें वो अर्जुन को दबोच लेती है। अर्जुन मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो जाती है। यक्षी अर्जुन की गर्दन पर हमला करती है। यक्षी पूरी तरह से अपने काम में लीन है। उसका भयानक रूप और अर्जुन के चेहरे पर मौत का डर। यक्षी अपनी प्यास बुझाकर शांत हो जाती है। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर और ताजी दिख रही है। सुबह का सूरज निकलता है। यक्षी धीरे धीरे वापस पाना के पेड़ की ओर तैरती है। वो पेड़ पर पहुंचकर गायब हो जाती है। पाना का पेड़ अब पहले से ज्यादा घना और हरा भरा दिख रहा है, जैसे उसे पोषण मिला हो। गांव वाले और पुलिस कॉटेज पर पहुंचते हैं। उन्हें अर्जुन का खून रहित मुरझाया हुआ शरीर पाना के पेड़ के पास मिलता है। नायर अंकल, मैंने कहा था उस सुंदरता के झांसे में मत आना। आज भी उस सड़क से गुजरने वाला हर यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी खिड़कियां बंद कर लेता है, क्योंकि यक्षी अपने अगले शिकार के इंतजार में अपने पाना के पेड़ पर बैठी है। अगर आपको ये लंबी कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भारत के किस क्षेत्र की कहानी देखना चाहते हैं।
ऐसे ही और भयानक एनिमेशन के लिए सब्सक्राइब करें। सुनसान इलाके से गुजरती ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों को चीरती जा रही थी। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रेन की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। आज रात इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। ज्यादातर लोग झपकियां ले रहे थे। अचानक एक महिला की चीख हवा में गूंज उठी। चलती ट्रेन की एक बोगी से किसी ने उसे धक्का दे दिया। धूल, पत्थर और लोहे की पटरियों से घिसटती हुई वो कुछ दूर जा गिरी, पूरा शरीर जख्मी, खून से लथपथ। फिर वो अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। 4 नौकरी पेशा महिलाओं को इसी तरह चलती ट्रेन से फेंक दिया गया। अनन्या तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। अगर ये ट्रेन छूट जाती तो अगली ट्रेन सुबह तक नहीं थी। लेकिन डर, वो डर जो पिछले 1 महीने से उसके भीतर बैठा था। 1 महीने पहले उसने अपनी आंखों से देखा था 2 आदमी एक महिला को पीट रहे थे। पूरी बोगी भरी थी लेकिन कोई आगे नहीं आया। और फिर उस महिला को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। अनन्या पुलिस के पास नहीं गई। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। दौड़ते हुए वो ट्रेन में चढ़ गई। बोगी लगभग खाली थी। उसने हैंडबैग को कसकर पकड़ा और खिड़की वाली सीट पर बैठ गई। घड़ी में समय था 1:45 AM। बारिश की ठंडी बूंदें खिड़की से अंदर आईं। उसने खिड़की बंद की और तभी उसकी नजर सीट के नीचे पड़े अखबार पर गई। हेडलाइन: चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंका गया। तस्वीर देखते ही उसकी धड़कन रुक सी गई। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक और लड़की बोगी में आई, ऑफिस से लौटती, थकी हुई, मासूम। वो दरवाजे के पास बैठ गई और कुछ ही देर में उसे झपकी आ गई। अचानक 2 आदमी बोगी में दाखिल हुए। चेहरे पर गमछा बंधा हुआ, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। उसे पिछली घटनाएं याद आ गईं। उनमें से एक ने उस सोती हुई लड़की के बाल पकड़ लिए। लड़की चीखी, बचाओ, कोई है? लेकिन पूरी बोगी खामोश थी। अनन्या डर से सीट से चिपकी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आदमी लड़की को दरवाजे की तरफ खींचने लगे। तभी एक तेज आवाज गूंजी, बस बहुत हुआ। अनन्या खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल थी। उसी पल 2 पुलिस वाले दूसरी तरफ से आ गए। असल में अनन्या कोई आम महिला नहीं थी। वो क्राइम ब्रांच की अधिकारी थी। दोनों आरोपी वहीं गिरफ्तार कर लिए गए। अगले दिन अखबार में नई खबर थी, चलती ट्रेन से महिलाओं को फेंकने वाले आरोपी गिरफ्तार। अनन्या ने अखबार में छपी मरी हुई महिलाओं की तस्वीरों को देखा। आंखें नम थीं, लेकिन दिल को सुकून था। आज किसी बेटी की जान बच गई थी। अजीब एहसास। अचानक ठंड बढ़ गई। खिड़की बंद होने के बावजूद हवा अंदर घुसने लगी। और फिर उसने देखा बोगी के कोने में एक महिला खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल बिखरे हुए, शरीर से खून टपक रहा था। सच का सामना महिला ने धीरे से सिर उठाया। वही चेहरा जो अखबार की तस्वीर में था। पहली शिकार। उसकी आवाज गूंज उठी, हमारी मौत हादसा नहीं थी, हमें किसी और ने धक्का दिया। अनन्या की सांस अटक गई। कौन? उसने कांपती आवाज में पूछा। महिला ने उंगली से इशारा किया, ड्राइवर के कैबिन की तरफ। खौफनाक खुलासा। अचानक ट्रेन की रफ्तार अपने आप बढ़ गई। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीकर से एक भारी आवाज आई, अब कोई नहीं बचेगा। वही आवाज जो सीसीटीवी फुटेज में कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। क्लिफ हैंगर ट्रेन पागलों की तरह दौड़ रही थी। आगे पुल था, नीचे गहरी खाई। अनन्या ने दरवाजा पकड़ लिया। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही महिला फुसफुसाई, अगर आज सच्चाई नहीं रोकी तो अगली बारी तुम्हारी होगी।
ट्रेन बेकाबू हो चुकी थी। स्पीड मीटर लाल निशान पार कर चुका था। आगे पुल था और नीचे मौत। अनन्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। पीछे से वही ठंडी आवाज फिर गूंजी। अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका है। ड्राइवर कैबिन। अनन्या किसी तरह डगमगाते कदमों से ड्राइवर के कैबिन तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। ड्राइवर की सीट खाली थी, लेकिन कंट्रोल अपने आप चल रहे थे। दीवारों पर खून। कैबिन की दीवारों पर हथेलियों के खूनी निशान थे और शीशे पर उभरे शब्द, दोषी वही है जो चुप रहा। अनन्या समझ गई, यह सिर्फ मर्डर नहीं था, यह सजा थी। सच्चाई। अचानक केबिन के पीछे एक साया उभरा। वही महिला, पहली शिकार। अब उसका चेहरा साफ था। ड्राइवर ने हमें नहीं मारा, उसने बस दरवाजा खोला। मारा उन लोगों ने जो सब कुछ देखकर भी चुप रहे। अनन्या के दिमाग में उस रात का दृश्य घूम गया। भरी बोगी, लोगों की आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज किसी की नहीं। श्राप का नियम। आत्मा बोली, हर 7 रातों में ट्रेन एक गवाह मांगती है। जो मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया, वही अगला शिकार बनता है। अनन्या का शरीर सुन्न पड़ गया। वो भी उस रात चुप रही थी। फैसला। ट्रेन अब पुल के बिल्कुल पास थी। आत्मा ने पूछा, अगर आज तुमने सच नहीं माना तो ये ट्रेन किसी को नहीं छोड़ेगी। अनन्या की आंखों में आंसू थे। उसने माइक उठाया और पूरी ट्रेन में ऐलान किया, मैं दोषी हूं, मैंने मदद नहीं की थी। अगर कोई और भी है तो सामने आए। डर का टूटना। एक एक कर लोग खड़े होने लगे। किसी ने कहा, मैंने देखा था। किसी ने कहा, मैं डर गया था। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। शांति। आत्मा की आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। अब हमें चैन मिलेगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन रुक गई। आखिरी सीन। अनन्या उतरकर पीछे मुड़ी। आखिरी बोगी अब भी वहीं थी, लेकिन दरवाजे पर नए शब्द लिखे थे, डर सबसे बड़ा गुनाह है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। पुराने शहर के आखिरी छोर पर एक 2 मंजिला मकान था। मकान देखने में आम था, लेकिन उसका ऊपर वाला कमरा, वो कमरा कभी बंद नहीं रहता था। लोग कहते थे उस कमरे में कोई रहता है जो जिंदा नहीं है। अर्जुन को इन बातों पर यकीन नहीं था। अर्जुन एक कॉलेज स्टूडेंट था। नए शहर में रहने के लिए उसे सस्ता कमरा चाहिए था। मकान मालिक ने जब वो कमरा दिखाया तो बस एक बात कही, रात को दरवाजा बंद रखना और अगर कोई आवाज आए तो जवाब मत देना। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा ये सब डराने के तरीके हैं। उसे क्या पता था कि उसी कमरे में अधूरी मोहब्बत की आत्मा कैद थी। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात अर्जुन ने देखा कमरे की एक दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, आर्या। चौक नहीं, पेन नहीं, जैसे किसी ने नमी से लिखा हो। अर्जुन ने पोंछ दिया, लेकिन तीसरी रात वही नाम फिर उभर आया। अब अर्जुन को हल्की बेचैनी हुई। उसी रात उसे किसी के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटती हुई, जैसे कोई बहुत समय से रो रहा हो। रात के ठीक 12 बजे कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कमीज, खुले बाल, आंखों में गहरी उदासी। डरो मत,
उसने कहा। मैं आर्या हूं। अर्जुन डर गया, लेकिन भागा नहीं। तुम कौन हो? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। मैं यहीं रहती हूं, इसी कमरे में। अगली कई रातों तक आर्या आती रही। वो डरावनी नहीं थी, बस बहुत उदास थी। धीरे धीरे अर्जुन को उसकी कहानी पता चली। आर्या को इसी कमरे में प्यार हुआ था। उसका प्यार था रोहन। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हर रात इसी कमरे में बैठकर सपने देखते। लेकिन एक रात रोहन ने कहा था, मैं कल आऊंगा और हमेशा के लिए तुम्हें ले जाऊंगा। वो कल कभी नहीं आया। आर्या उसी कमरे में रोहन का इंतजार करती रही। दिन, हफ्ते, महीने। एक रात उसने जहर पी लिया। मरते समय भी उसकी आंखें दरवाजे पर थीं। वो आखिरी शब्द थे, रोहन, मैं इंतजार कर रही हूं। और तभी से उसकी आत्मा उसी कमरे में अटक गई। समय के साथ अर्जुन को आर्या से डर नहीं, लगाव हो गया। वो उससे बातें करता, उसके दर्द को समझता। आर्या ने एक रात कहा, अर्जुन, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे सुना। अर्जुन को एहसास हुआ वो उससे प्यार करने लगा है, एक आत्मा से। एक दिन अर्जुन ने रोहन के बारे में खोजबीन की। उसे सच्चाई पता चली। रोहन ने आर्या को धोखा दिया था। वो किसी और लड़की से शादी करके शहर छोड़ चुका था। ये सुनकर अर्जुन का दिल टूट गया। उस रात उसने आर्या को सच बताया। आर्या की आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। कमरा कांपने लगा। तो वो कभी आने वाला नहीं था, उसने चीखते हुए कहा। उस रात आर्या बदल गई। अब वो रोती नहीं थी, अब वो गुस्से में थी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द दिखने लगे, मुझे आजादी चाहिए। अर्जुन समझ गया, अगर आर्या को मुक्ति नहीं मिली तो वो खतरनाक बन जाएगी। अर्जुन ने एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, इस आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वो अपने प्यार को छोड़ पाए। अर्जुन ने उस रात आर्या से कहा, आर्या, तुम्हारा इंतजार खत्म हो चुका है, अब मुझे छोड़ दो। आर्या रोने लगी, लेकिन मुझे तुमसे भी प्यार हो गया है। अर्जुन की आंखें भर आईं। रात के ठीक 3 बजे कमरे में तेज रोशनी फैली। आर्या अर्जुन के सामने खड़ी थी, पहली बार मुस्कुराती हुई। शायद प्यार का मतलब साथ रहना नहीं, बल्कि आजाद करना है। इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी में अगली सुबह कमरे की दीवार पर लिखा था, धन्यवाद अर्जुन, और नीचे एक आखिरी लाइन, अब मैं मुक्त हूं। उसके बाद वो कमरा कभी ठंडा नहीं हुआ, कभी कोई आवाज नहीं आई। आज भी अर्जुन उस कमरे में नहीं रहता, लेकिन हर साल उसी तारीख पर उसे सपने में एक लड़की दिखती है, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। आर्या के जाने के बाद अर्जुन ने वो कमरा छोड़ दिया था। नया शहर, नई नौकरी, नई जिंदगी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, उसके सपने। हर रात ठीक 3 बजे अर्जुन की नींद टूट जाती। सपने में वही कमरा, वही ठंडक, और सामने खड़ी आर्या। इस बार वो उदास नहीं थी, वो डरी हुई थी। अर्जुन, उसकी आवाज कांपती थी, मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। एक सुबह अखबार में खबर छपी, पुराने शहर के मकान में एक लड़की की रहस्यमयी मौत। कमरा वही जहां सालों पहले आत्महत्या हुई थी। अर्जुन का हाथ कांप गया। वही कमरा। उसने तुरंत तस्वीर देखी। मरने वाली लड़की की आंखें खुली थीं और चेहरे पर जमी हुई थी भयानक मुस्कान।
उस रात अर्जुन को फिर सपना आया। आर्या रो रही थी। मैंने किसी को मारा नहीं, लेकिन कोई है जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहा है। अर्जुन वापस उस शहर पहुंचा। मकान अब सील था। लोग डर के मारे पास नहीं जाते थे। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, उस लड़की के जाने के बाद अब कुछ और जाग गया है। कुछ और? अर्जुन ने पूछा। औरत ने फुसफुसाकर कहा, जिसका प्यार अधूरा मरे उसकी जगह कोई और ले लेता है। रात को अर्जुन चोरी से मकान में घुसा। कमरा वैसा ही था, लेकिन इस बार दीवार पर लिखा था, आर्या झूठ बोलती है। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक आईने में एक परछाई दिखी, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था। वो तुम्हारी नहीं थी, परछाई बोली। वो तो बस रास्ता थी। पंडित को फिर बुलाया गया। पंडित ने सच बताया। उस कमरे में 2 आत्माएं थीं। एक आर्या, दूसरी उसकी मौत की गवाह। आर्या की मौत अकेले नहीं हुई थी। उस रात किसी और ने भी दम तोड़ा था, लेकिन सबको सिर्फ आर्या की कहानी पता थी। दूसरी आत्मा नफरत से जिंदा थी। सपने में आर्या ने सब कबूल किया। मैं डर गई थी अर्जुन, मैं अकेली मुक्ति चाहती थी। मैंने उसकी मौजूदगी छुपा ली। अब वो मेरी शक्ल लेकर लोगों को मार रही है। अर्जुन चिल्लाया, तो मैं क्या करूं? आर्या ने कहा, मुझे वापस उसी कमरे में बुलाओ, अकेले नहीं, दोनों को साथ। अमावस्या की रात। कमरे में दीपक जले, मंत्र पढ़े गए। ठंड अचानक जानलेवा हो गई। एक तरफ आर्या, दूसरी तरफ वो जली हुई आत्मा। वो चीखी, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे याद नहीं रखा गया। कमरा खून की गंध से भर गया। पंडित चिल्लाया, कोई एक ही मुक्त हो सकता है। दोनों आत्माएं अर्जुन की तरफ देखने लगीं। आर्या ने कहा, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे यहीं बांध दो और उसे आजाद कर दो। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, प्यार मतलब पकड़ना नहीं, छोड़ना भी होता है। मंत्र बदला गया। आर्या चीखते हुए पीछे हटी। अर्जुन! रोशनी फटी। कमरा शांत हो गया। अगली सुबह मकान पूरी तरह गिरा दिया गया। अब वहां खाली जमीन है, लेकिन अर्जुन आज भी रात 3 बजे उठ जाता है, क्योंकि कभी कभी उसे लगता है कोई उसके कान में फुसफुसाता है, अब मेरी बारी है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। अब हर रात 3:17 बजे अर्जुन की आंख खुल जाती थी। अलार्म नहीं, सपना नहीं, बस एक एहसास, कोई उसे देख रहा है। कमरा ठंडा नहीं होता था, लेकिन हवा भारी लगती थी, और सबसे डरावनी बात, अब उसे आर्या दिखाई नहीं देती थी। एक रात बाथरूम के आईने में अर्जुन ने कुछ अजीब देखा। उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड देर से हिला। अर्जुन ने हाथ उठाया। आईने में हाथ धीरे उठा। उसकी रीढ़ में सेरन दौड़ गई। पीछे से किसी ने कहा, अब तुम अकेले नहीं हो। सुबह उठकर उसने देखा, उसकी कलाई पर जलने जैसा निशान था, वही निशान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूसरी मरी हुई लड़की के शरीर पर था। अर्जुन समझ गया, कुछ उसके अंदर आ चुका है।
ऑफिस में लोग उससे कतराने लगे। उसकी आवाज कभी कभी औरत जैसी हो जाती, कभी वो खुद से तीसरे इंसान की तरह बात करता। मोबाइल रिकॉर्डर ऑन किया। रात में सुना, एक नहीं 3 आवाजें थीं। पहली बार महीनों बाद आर्या वापस आई, कमजोर, टूटी हुई। मैंने तुम्हें चेताया था, उसने कहा। वो अब तुम्हारे अंदर है। अर्जुन कांपते हुए बोला, मुझे बचा लो। आर्या की आंखों में आंसू थे। अब सिर्फ एक रास्ता है। आर्या ने बताया, जिसने अधूरी आत्मा को जगा दी, उसी को उसे वापस लेना होगा। तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसका दर्द शुरू हुआ था। वो जगह थी शमशान के पीछे का जला हुआ कुआं। अमावस्या, तेज हवा, कुएं से बदबू। अर्जुन जैसे ही पास गया, उसके मुंह से आवाज निकली, अब वापस नहीं जा सकती। उसने खुद के हाथ से अपनी गर्दन पकड़ ली। आर्या चीखी, अर्जुन याद रखो तुम कौन हो। कुएं के पास 3 परछाइयां दिखीं, एक अर्जुन, एक आर्या, एक जली हुई आत्मा। आत्मा हंसी, प्यार ने मुझे नहीं मारा, भूल ने मारा है। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, तो आज कोई तुम्हें भूलेगा नहीं। अर्जुन ने वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। उसने खुद को कुएं में गिरा दिया। आर्या रोती रही। मंत्र गूंजे, हवा थम गई। सुबह कुएं के पास अर्जुन का शरीर नहीं मिला, लेकिन गांव में मौतें रुक गईं। आर्या अब कभी नहीं दिखी। आज भी उस शहर में लोग कहते हैं, रात 3:17 बजे अगर कोई कुएं के पास जाए तो एक आवाज आती है, मैं यहां हूं, ताकि कोई और अधूरा न रहे। जो कुएं में गिरा, क्या वो सच में मरा? अर्जुन को गिरे हुए 3 महीने हो चुके थे। सरकार ने उसे मृत घोषित कर दिया। मां ने रो रो कर उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा दी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुएं के अंदर अर्जुन का शरीर नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा अधूरी थी। वो न जिंदा था न मरा। अर्जुन ने आंख खोली। चारों तरफ अंधेरा, कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, बस दूर से आती आवाजें, रोना, चीखना और टूटे हुए वादों की गूंज। एक आवाज बोली, स्वागत है अधूरी आत्माओं की जगह में। अचानक सामने आर्या खड़ी थी। इस बार सफेद नहीं, बल्कि लाल कपड़ों में। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था। तुम्हें सच बताने का वक्त आ गया है, आर्या बोली। मैं पूरी तरह निर्दोष नहीं थी अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। आर्या ने बताया, जिस रात उसने जहर पिया था, उसी रात उस जली हुई औरत ने उसे उकसाया था। अगर रोहन नहीं आया तो जिंदगी भी क्यों? आर्या कमजोर थी, टूटी हुई थी। उसने आत्महत्या की और उसी पल उस आत्मा को ताकत मिल गई। मैं भी वजह थी। आर्या रो पड़ी। अंधेरे से एक और आवाज आई, जो आत्मा किसी और को आत्महत्या के लिए मजबूर करे, उसे मुक्ति नहीं मिलती। और जिसने किसी आत्मा को शांति देने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, उसे एक विकल्प मिलता है। अर्जुन की तरफ रोशनी बढ़ी। आवाज बोली, अर्जुन, तुम चाहो तो अपनी जिंदगी में वापस जा सकते हो, लेकिन तब आर्या हमेशा के लिए यहीं कैद रहेगी, या तुम यहीं रहो और आर्या को पूर्ण मुक्ति मिले। आर्या कांप गई। नहीं,
उसे वापस भेज दो। अर्जुन मुस्कुराया। आर्या, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, अब मुझे छोड़ना भी आता है। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं तुम्हें खो दूंगी, अर्जुन ने कहा। अगर कोई तुम्हें याद रखे तो वो कभी पूरी तरह मरता नहीं। अर्जुन ने कदम पीछे लिया। अंधेरा उसे निगलने लगा। आर्या चीखती रही, अर्जुन! तेज रोशनी फटी। उसी रात अर्जुन की मां ने सपना देखा। सपने में अर्जुन मुस्कुराया। मैं ठीक हूं मां। उसी समय आर्या की तस्वीर, जो कभी किसी ने नहीं देखी थी, कुएं के पास एक फूल के नीचे मिली। उसके चेहरे पर सुकून था। अब कुआं बंद है, शमशान शांत है, लेकिन हर साल शिवरात्रि की रात कुएं के पास 2 दीपक जलते हैं। कोई नहीं जानता कौन जलाता। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्यार किसी और को आजाद करने के लिए होते हैं। हर साल शिवरात्रि की रात कुएं के पास 2 दीपक जलते मिले। गांव वालों ने मान लिया, ये उसी लड़के की आत्मा है जो सबको बचाने के लिए मर गया। लेकिन उस साल तीसरा दीपक भी जला हुआ मिला, बिना किसी इंसान के। उसी हफ्ते शहर से एक लड़की आई, काव्या। वो रिसर्च कर रही थी हॉन्टेड प्लेसेस पर। जब उसने कुएं की फोटो ली, मोबाइल में सिर्फ एक लाइन कैद हुई, मत रुकना। काव्या हंस दी। उसे नहीं पता था ये चेतावनी नहीं, विनती थी। रात 3:17 बजे काव्या को नींद में लगा कोई कुएं से बोल रहा है, मैं यहां हूं, ताकि कोई और अधूरा न रहे। आवाज में दर्द था, डर नहीं। अगली रात आवाज और साफ थी, वापस चली जाओ। तीसरी रात काव्या ने कुएं के पास एक परछाई देखी। एक लड़का, थका हुआ, आंखों में अजीब शांति। आप कौन हैं? काव्या ने पूछा। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो कहानी का आखिरी पन्ना बन गया। लड़के ने बताया, मैंने आत्मा को रोका, लेकिन जगह को नहीं। जहां दर्द मरता है, वहां और आत्माएं खिंची चली आती हैं। काव्या समझ गई, ये अर्जुन था, लेकिन अब इंसान नहीं, एक प्रहरी। अचानक हवा भारी हो गई। कुएं से सिसकियां आने लगी। एक और आवाज, मुझे भी कोई याद रखे। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। देखा, उसने कहा, काम अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने काव्या से कहा, अगर कोई यहां रुका तो वो अगला प्रहरी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई और मेरी तरह फंसे। काव्या की आंखें भर आईं। तो मैं क्या करूं? अर्जुन ने कुएं की ओर देखा। लोगों को सच बताओ। सुबह होने लगी। अर्जुन की परछाई हल्की पड़ने लगी। अगर कभी लगे कि प्यार बहुत दर्द दे रहा है, उसने कहा, तो याद रखना, दर्द बांटना ही मुक्ति है। इतना कहकर वो हवा में घुल गया। कुछ महीनों बाद कुएं के चारों तरफ एक छोटा सा स्मारक बना। उस पर लिखा था, यहां डर नहीं, अधूरी कहानियां दफन है। उस साल शिवरात्रि की रात सिर्फ 2 दीपक जले। काव्या जब भी उस रास्ते से गुजरती है, उसे लगता है कोई पीछे से कहता है, धन्यवाद, अब मैं अगला नहीं बनूंगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। कहते हैं कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां रास्ता पूछा नहीं जाता,
रास्ता मिलता है और उसे दिखाने वाला कभी इंसान नहीं होता। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव मथुरा खंड की, जहां एक साधु रहता था। लोग उसे खोपड़ी वाला साधु कहते थे। उसकी एक ही निशानी थी, रात को दिख जाने वाली सफेद राख से भरी आंखें और हाथ में पकड़ी हुई काली मानवी खोपड़ी। सब कहते थे कि वो शिव का साधक है, पर कुछ कहते थे कि वो मौत का दूत है। आज मैं आपको वही सच्ची घटना सुना रहा हूं जो शिवरात्रि की रात आरव नाम के लड़के के साथ घटी थी। आरव शहर में पढ़ने वाला 21 साल का लड़का था। शिवरात्रि की छुट्टियां थीं, इसलिए वो अपने गांव लौट रहा था। रात के करीब 10:40 बजे वो बस से उतरा। गांव तक जाने वाला कच्चा रास्ता करीब 3 किलोमीटर जंगल से होकर गुजरता था। ड्राइवर ने उतरते हुए कहा, बाबू, आज शिवरात्रि है, इस रास्ते पर अकेले मत जाइए, खासकर आधी रात तक। आरव हंसकर बोला, अरे अंकल, मैं बचपन से जा रहा हूँ, डरने की क्या बात है। ड्राइवर चुप हो गया, बस आगे बढ़ गई। अब पूरा रास्ता सिर्फ हल्की हवा और झींगुरों की आवाज से भरा था। चांद पूरा था, लेकिन बादलों में छिपा हुआ। आरव चल रहा था, लेकिन उसके कदम किसी अनजाने डर से भारी लग रहे थे। कंधे पर बैग टांगे, मोबाइल की फ्लैशलाइट लिए हुए वो जंगल में प्रवेश कर चुका था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद आरव ने देखा कि सड़क पर कोई सफेद पाउडर सी चीज बिखरी हुई है। वो नीचे झुका, हाथ में थोड़ी सी उठाई। उसके दिमाग में तुरंत एक झटका सा लगा। ये राख थी, और वो भी किसी चिता की राख। सीने में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसी पल हवा तेज हो गई, जैसे जंगल फुसफुसा रहा हो, आरव वापस जा। लेकिन वो अपनी ही जिद में आगे बढ़ता गया। जैसे ही आरव ने एक मोड़ पार किया, उसके सामने दूर से एक लंबा काला सा आकृति दिखाई दी। पहले लगा कोई आदमी बैठा है। धीरे धीरे जब वो पास पहुंचने लगा तो उसकी रोंगटे खड़े हो गए। वो आकृति अब साफ दिख रही थी। एक साधु, पूरी देह राख से लिपटी हुई, गर्दन में खोपड़ियों की माला और दाहिने हाथ में चमकती हुई मानवी खोपड़ी। साधु की आंखें भयानक लाल थीं। उसके बाल घुटनों तक बिखरे हुए। आरव के कदम खुद रुक गए। साधु ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और फुसफुसाता हुआ बोला, रास्ता खोज रहे हो? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दो पत्थर आपस में घिस रहे हों। आरव ने कांपती आवाज में कहा, हाँ बाबा, गांव जा रहा हूं। साधु मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। चलो, मैं दिखा देता हूं। आरव डर तो चुका था, लेकिन अकेले जंगल में खड़े रहना उससे भी ज्यादा डरावना था। सोचकर वो साधु के पीछे चल पड़ा। सफर शुरू हुआ, लेकिन साधु के कदमों से कोई आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन को छू ही नहीं रहा हो। हवा अचानक रुक गई। जंगल की सभी आवाजें बंद हो गईं। कुछ ही मिनटों बाद साधु ने पूछा, आरव, तुम शहर से आते हो? आरव चौंक गया। उसने अपना नाम तो बताया ही नहीं था। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब गड्ढों जैसी काली हो गई थीं और उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्मा बोलती है, मैं सुन लेता हूं। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। लगभग 20 मिनट चलने के बाद साधु एक जगह पर रुक गया। वो जगह ब्रिज के पास थी, जहां से गांव के पहले घर दिखने चाहिए थे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और राख की हल्की परत। साधु ने जमीन की तरफ इशारा किया। वहां छोटे छोटे मानवी पदचिन्ह थे, लेकिन वे गांव की तरफ नहीं, जंगल के और अंदर जा रहे थे। आरव ने घबराकर पूछा, बाबा, ये क्या है? गांव तो इस तरफ। साधु चिल्लाया, चुप! उसकी आवाज से हवा कांपने लगी। जंगल में पेड़ झुक गए। साधु धीरे से बोलने लगा,
साधु धीरे से बोलने लगा, तुम्हारा गांव अभी सो रहा है। अब साधु ने खोपड़ी को अपने चेहरे के पास लाकर कुछ बुदबुदाया। उस खोपड़ी से धुआं निकलने लगा और धुएं में धीरे धीरे आकृतियां बनने लगीं। एक औरत, एक बूढ़ा आदमी, एक बच्चा, तीनों चिल्ला रहे थे, हमें बचा लो, हमें मत ले जाओ। आरव ने डर से बैग गिरा दिया। साधु हंसने लगा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई टूटे कांच पर नाखून घसीट रहा हो। फिर वो धीरे से बोला, ये लोग तुम्हारे गांव वाले हैं, इनकी सांसें तुम पर टिकी हैं। आरव कांपते हुए पीछे हटने लगा। साधु अब हवा में तैरने लगा था। उसका चेहरा धुएं में बदल गया। वो धीरे धीरे इंसान से अमानवीय रूप लेने लगा। उसकी आवाज और भयानक हो गई। अगर तुम नहीं होते तो ये सब आज रात ही चले जाते, क्योंकि मैं तो शिव का दूत हूं, जो लेने आता हूं, देने नहीं। आरव डर के मारे पागल हो चुका था। वो पीछे मुड़कर भागा। पेड़ों की शाखाएं टूटने लगीं। जंगल में काले धुएं का तूफान उठा। पीछे से साधु चिल्ला रहा था, भागो मत, कर्म से कोई नहीं भाग सकता। आरव दौड़ता रहे। सांस टूटने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। अचानक उसके सामने रास्ता दो तरफ बट गया। बाएं गांव की तरफ, दाएं जंगल के और भीतर। लेकिन दोनों रास्ते पर एक जैसी राख बिछी थी। अचानक साधु की आवाज उसके कान में आई, गलत रास्ता चुनोगे तो मौत घर पहुंचा दूंगा। आरव कांपते हुए बाएं मुड़ा, लेकिन जो उसने देखा उससे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। गांव पूरी तरह खाली था। कहीं कोई इंसान नहीं। सारे घरों के दरवाजे खुले, अंगनों में राख बिखरी हुई, और बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़, जिसकी जड़ों में ढेरों मानवी हड्डियां पड़ी थीं। आरव की आंखें फैल गईं। उसी पेड़ की जड़ के पास साधु खड़ा था, जैसे वो यहां पहले से ही मौजूद था। साधु बोला, ये गांव कई सालों पहले खत्म हो चुका था। ये सब आत्माएं आज भी इसी रात तुम्हें खोजने आती हैं, क्योंकि तुम ही वो आखिरी इंसान हो जो उस रात बच गया था। आरव चिल्लाया, क्या? मैं तो तब 2 साल का था। साधु मुस्कुरा उठा, हां, और उसी रात मैंने तुम्हें छोड़ा था। साधु ने खोपड़ी को जमीन पर रखा। खोपड़ी से सफेद धुआं निकला और धुआं मिलकर एक चित्र जैसा बना। एक छोटा बच्चा, उसका गांव और वही साधु। तस्वीर में गांव वाले साधु के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। साधु बोल रहा था, एक को छोड़कर सबको ले जाऊंगा। वो बच्चा आरव था। साधु ने उसे छूकर कहा, यह शिव का बच्चा है, इसे मत छूना। चित्र गायब हो गया। अब सब साफ था। आरव ही कारण था कि गांव वालों की आत्माएं अभी भी भटक रही थीं, क्योंकि वचन के अनुसार साधु जब तक उसे नहीं ले जाता, बाकियों को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। साधु हवा में तैरते हुए आरव के सामने आया। पेड़ की शाखाएं नीचे झुककर उसे घेरने लगी। साधु ने कहा, एक आखिरी मौका दूंगा, या तो तुम मेरे साथ चलो और बाकी आत्माएं मुक्त हो जाएं, या फिर तुम बचो और गांव की आत्माएं हमेशा भटकती रहे। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं क्या करूं? साधु धीरे से बोला, दाहिनी तरफ देखो। वहां उसके दादा, दादी, चाचा, पड़ोसी
सभी की धुंधली आकृतियां खड़ी थीं। सब रो रहे थे, कह रहे थे, आरव, हमें मुक्त कर दो। आरव घुटनों पर बैठ गया। उसके मन में एक ही सवाल, क्या मैं खुद को बलिदान कर दूं? अचानक साधु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। समय कम है। जैसे ही आरव साधु का हाथ पकड़ने लगा, वैसे ही उसके दिमाग में उसके बचपन की एक आवाज गूंज उठी, उसकी मां की आवाज। बेटा, शिव हमेशा अपने भक्त को राह दिखाते हैं, खुद को कभी मत सौंपना। उसके भीतर जैसे कोई ऊर्जा जाग उठी। आरव ने साधु का हाथ पकड़ने की बजाय जमीन से राख उठाई और साधु के चेहरे पर फेंक दी। साधु चीख उठा, तूने ये क्या किया? धुआं फट गया, पेड़ कांपने लगा, आत्माएं चिल्लाने लगी और तभी आकाश में बिजली कलक गई। पीछे से एक शिवलिंग जैसी चमकीली आकृति प्रकट हुई। साधु डर कर जमीन पर गिर गया। आरव उठा और उस चमकती रोशनी के सामने खड़ा हो गया। आवाज आई, भय नहीं, तुम्हारी परीक्षा थी। साधु अब राख में बदलने लगा था। वो चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे लेने दो। लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह जला दिया। अगले ही पल साधु धुएं में बदलकर हवा में खो गया। गांव की आत्माएं भी धीरे धीरे मिटने लगी, जैसे उन्हें आखिरकार शांति मिल गई हो। सुबह होने लगी। आरव गांव के बीच अकेला खड़ा था, लेकिन उसके आसपास अब कोई भय नहीं था। पूरा गांव जो दिखता था, असल में सिर्फ आत्माओं का भ्रम था। धीरे धीरे वो भी मिटने लगा और कुछ ही मिनटों में वहां सिर्फ खाली मैदान रह गया। आरव ने आखिरी बार मुड़कर उस जंगल की तरफ देखा। हवा ने जैसे उसके कान में कहा, तुम जीत गए। आरव धीरे धीरे मुख्य सड़क की ओर चल दिया, पर जाते जाते उसे ऐसा लगा कि कोई छाया उसे देख रही है और दूर से एक धुंधली आवाज आई, अगली शिवरात्रि तक। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत कभी पूरी तरह नहीं जाती। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला कौन सा हॉरर कहानी सुनना पसंद करोगे कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।